आज हम बना रहे हैं चॉकलेट बाबका। ये जो नाम है इसका, आज हम बना रहे हैं चॉकलेट बाबका। टेक 44। आज हम बनाएंगे चॉकलेट जैसा कि आप लोगों ने देखा, टुडेज रेसिपी इज दैट चॉकलेट बाबका की रेसिपी। आपको पता है कि मेरा बचपन अब तक गया नहीं, अब तक मेरे शरीर के अंदर ही है। दैट्स व्हाई आई एम हैविंग अ लिटिल हार्ड टाइम इन प्रोनाउंसिंग दिस नेम। ये किसी के बाप का नहीं है, भाइयों और बहनों। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आई लव बेकिंग ब्रेड, बट आई डोंट नो मच अबाउट इट। लेकिन एक महीने में 2 या 3 बार मैं एक नई ब्रेड की रेसिपी हमेशा बनाता हूँ, जस्ट सो दैट आई कैन लर्न न्यू थिंग्स अबाउट बेकिंग ब्रेड, एंड दिस इज वन ऑफ दोज रेसिपी। तो 3 थिंग्स जो ब्रेड बनाने में आपको सीखने मिलेगी, दैट इज पेशेंस, टाइम मैनेजमेंट एंड फोकस। ये तीनों चीज जो है मेरे शरीर में बिल्कुल नहीं है, इसलिए महीने में 4 बार ये एक्सरसाइज करना पड़ता है ताकि ये कुछ गुण मैं सीख सकूं। तो पता ही आपको क्या है बाबका का मतलब क्या है। बाबका मीन्स ग्रैंड मदर। अब ये ब्रेड की जो ओरिजिन है दैट इज वेरी ईस्टर्न यूरोपियन, लाइक पोलैंड, यूक्रेन, जर्मनी, ऑल दीज पार्ट्स हैव डिफरेंट वर्जन ऑफ दिस बाबका। विलेज के ग्रैंड मदर यूज्ड टू मेक दिस ब्रेड एंड दैट इज हाउ इट गॉट द नेम बाबका ब्रेड। तो अब चॉकलेट इसमें तब पड़ा when Jews in New York started using chocolate to make this bread and नाम पड़ गया चॉकलेट बाबका। And another thing that I learned was कि ये actually bread नहीं है, this is more of a cake. It's a yeasted fermented bread which tastes like a cake, and trust me, when you taste this you will understand what I'm talking about. Watch the video till the end to understand what I think about this recipe. ये रेसिपी मैंने 2 या 3 बार बनाई है and I have something to say about this, लेकिन I will tell you that at the end of the video. चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करते, let's check out the recipe. So let's start guys. मैदा ले लीजिए आपके वर्क सरफेस पर, एक वेल बनाएंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे हम yeast which I have mixed with some water. Next add some sugar. I know that's a little more than some. अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, let the sugar dissolve. अब डालते हैं थोड़ा सा नमक, and for some reason my कैमरा की मेमोरी हो गई थी फुल, लेकिन अंडे डालने हमें, तो अंडे डाल दीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। Now start mixing it and kneading it. अब इसे 5 से 8 मिनट तक आपको नीड करना है। Once that's done, इसमें हम डालेंगे the butter. तो I know it's a lot of butter, but it is required. इसे बटर से स्लैदर कीजिए एंड कंटिन्यू टू नीड दिस फॉर अनदर 2 to 3 minutes till all the butter has been incorporated into this dough. So बटर डाल के भी keep kneading this for about 3 to 4 minutes. It will be a little sticky, but that's what you want. And after 3 to 4 minutes the dough might be a little sticky, तो थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए so that you can handle it. Shape it into a ball and rest it for about 2 hours till it doubles in size. So once your dough has proved, just transfer it back to a work surface. इसे knock back कर दीजिए, which means just taking out all that air that is inside the dough. Mix it with a little bit of flour and let's start rolling it out. The dough, roll this out till it's nice and wide. At least 2 feet की लंबाई तक मैंने इसे roll out किया है, but बहुत पतला नहीं होना चाहिए. It should have a nice thickness to it. अब इसमें हम डालेंगे द चॉकलेट स्प्रेड। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ सम हेज़लनट स्प्रेड। यू कैन यूज़ एनी चॉकलेट स्प्रेड और इवन मेल्टेड चॉकलेट कैन वर्क। Spread it across the surface of this sheet and let's start rolling it into a log. Like you can see, I'm rolling it into like this pinwheel log. Roll it completely from one end to the other. और इसे अब हम थोड़ा सा मैदा से डस्ट करेंगे so that we can just handle it a little better. Cut it into half and take 1 half and उसे अब हम lengthwise वापस काटेंगे. Take a knife and cut it down lengthwise. So do the same to the other half of the dough, just cut it lengthwise. तो ये हो गए आपके 4 strips. अब इसे अरेंज कर दीजिए in a triangular formation. एंड ऊपर का जो हिस्सा है जस्ट प्रेस देम ऑल टुगेदर सो दैट दे स्टिक टुगेदर. अब कोई रूल तो है नहीं कि हाउ यू शुड ब्रेड देम. दिस इज व्हाट आई डिड. आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट दे लुक लाइक सम फॉर्म ऑफ ब्रेड, सो आई एम हैप्पी विद इट. तो ये रेडी हो गए हमारे ब्रेड्स. अब इसे हम डालेंगे एक ब्रेड टिन के अंदर एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दिस फॉर अनदर 1 hour.
1 घंटे बाद दिस लुक्स प्रिटी एज एवर। इसे डाल देंगे हम ओवन में पकाने के लिए एंड थोड़ी देर बाद ये रेडी हो जाएगा। Once your bread is done, just take it out and brush it with some sugar solution. Do that immediately. इसे brush करने के बाद 15 मिनट एटलीस्ट टिन के अंदर ही रख दीजिए so that the bread can absorb all that sugar का solution. इसके बाद इसे निकाल दीजिए and that's it guys. ये हो गया आपका chocolate babka. And I know this is not an easy recipe, but if you're a bread enthusiast, you're going to enjoy making this bread. Just serve it however you want it. I think this makes some great French toast. अगर आप बनाएंगे इसके साथ, that will be really amazing. Cut into slices and just enjoy it. And all I need to say now is happy eating, guys. So there you go guys, that was the recipe for the chocolate babka. देखा easy तो बिल्कुल नहीं है, but if you are a passionate bread baker, this is a recipe that you got to try. Pictures तो बहुत बढ़िया आता है, आपको देखने में और खाने में भी इसे मजा आएगा. Now as promised, I told you कि मुझे ये ब्रेड कैसे लगा. I really think कि ब्रेड अच्छा है, but I think जो अंडे की क्वांटिटी है little overpowering. Bread tastes very eggy. If I had to do this all over again, मैं एक अंडा शायद कम डालता and used more milk. And for all vegetarians, अगर आपको बिना अंडा बनाना है, just make it with milk. I think it will actually be even better. Second thing, when you spread that chocolate, maybe dust it with some cinnamon powder and maybe some chopped nuts as well. ये ना एक different character देगा ये bread को. And I haven't done that, but I really wish I had done that. But recipe बहुत delicious है. आप breakfast में खाइए, make some French toast or eat it at tea time. But whenever you make this bread, please tag me in those pictures. Let me know what you think. I will make sure कि मैं ये मेरे social media channels पे share करूँगा. And I'll see you tomorrow with another recipe. Till then, bye bye.